नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24/7। आपके साथ मैं हूं मेघा अग्रवाल। जीवन के गहरे अर्थों को अक्सर हम समझ ही नहीं पाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। खुशियां हमसे कोसों दूर भागने लगती है। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने न केवल खुद जीवन के जिंदगी के अर्थों को समझा, बल्कि दूसरों को भी समझाने की ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये हमें सिखा रहे हैं कि जिंदगी में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं और खुशियां पा सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं परम संत कंवर साहिब जी महाराज, जिन्हें हम प्यार से, इज्जत से महाराज जी के नाम से भी जानते हैं और उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम महाराज जी का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा के। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस लाइव कवरेज से पहले हमने आपके बहुत से भक्तों से बात करने की कोशिश की और बहुत से भक्तों से आपसे आपके निजी जीवन के बारे में हमने जानने की कोशिश की जी। बहुत से कम लोगों को ही आपके निजी जीवन के बारे में पता है और इसीलिए हमने सोचा कि आज का ये सेशन हम आपके निजी जीवन के बारे में जानने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये आत्महत्या की तरफ, ये जो आपका झुकाव हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, ये कब से शुरू हुआ? जिंदगी में वो कौन सा एक मोड़ आया? वैसे तो हरियाणा प्रांत के दिनोद गांव में मेरा जाट घर में जन्म हुआ। मेरे गुरुजी भी हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज पोसी गांव से थे। अच्छा। बचपन से बड़ा संबंध रहा उनसे, पारिवारिक भी और वैसे भी। जब सत्संग कार्यक्रम होते थे तो घर वाले, परिवार के लोग सब जाते थे। विशेष रूप से मेरी माँ जाती थी। पिता तो छोटी उम्र में ही, मैं जब था 4 साल का, तो इस संसार से विदा हो गए थे। तो वैसे बाल ब्रह्मचारी थे। परम संत पूरी ताकत लेके इस धरा पर आए थे और पूरी जिंदगी उन्होंने अपना जीवन बड़ा त्याग में और राधा स्वामी मत को हरियाणा में फैलाने वाले, प्रचार करने वाले और स्थापित करने वाले वही थे। अच्छा। छोटी उम्र थी मेरी, 4 साल की। पिता गुजर जाने के बाद वहीं गांव में मैंने 8 क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद भिवानी में वेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। अच्छा। बीएड मैंने उसी कॉलेज से, किरोड़ीमल कॉलेज से की भिवानी में। एमए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की। अध्यापक की नौकरी की मैंने 31 दिसंबर 1997 तक। अच्छा। उसके बाद मैं आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। पहले तो मैं नहीं आता जाता था, ना आश्रम में जाता था, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति तो आम जैसे हमारे भारतीय लोगों में है। कोई किसी चीज को पूछता है, कोई किसी चीज को अगर नहीं भी जानते तब भी किसी न किसी को पूछते ही हैं। कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई शंकर भगवान को पूछता है, कोई श्री कृष्ण को पूछता है, कोई राम का भगत है। आस्था थी, लेकिन फिर भी दुनियादारी के कामों में पड़ के इधर उधर बुरी संगति के कारण थोड़ा शराब वगैरह पीने का ये भी सिलसिला हुआ। लेकिन उसी कड़ी में घर परिवार के लोग चाहते थे कि भाई अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, गलत संगत में गया, इसको अगर हम सही रास्ते पे लगा दें तो बहुत कुछ से सुधार हो सकता है। वो मुझे महाराज जी के पास लेके गए बड़ी जिद करके कि चलो एक बार चल जाके देख ले। मैं गया सिर्फ देखने के लिए था, लेकिन कई घटनाएं पहले भी ऐसी हुई। मैंने मेरी माँ से कही, जैसे 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरा इंग्लिश का पेपर खराब हुआ था और मुझे नहीं लगता था मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा। जब आप जब 8 क्लास का मैंने एग्जाम दिया, बोर्ड की परीक्षा होती थी। अच्छा। मेरी माँ जाती आती थी, मैं एतराज करता था, माँ कहाँ जाती है, क्यों जाती है। लेकिन जब मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने माँ को भी छूट दे दी। अच्छा माँ, आप जाते हो महाराज जियों के पास तो मेरे बारे में पूछ के आना कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अच्छा। तो मेरी जरूरत थी आपको। हाँ वही ना, कि जब इंसान के पास दुख आता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। मेरी माँ भी खुश हुई कि चलो इसके मन में ये तो आई कि महाराज जियों को ये मानने लग गया कि वो बता देंगे। तो उनसे पूछ के आई, आके कहने लगी, मैं इंतजार में ही था कि पूछ के आए आप? बोले कि हाँ पूछ के आई और उन्होंने ये कहा कि हाँ पास हो जाएगा।
मैं बोला कल पक्का पूछ के आना, पास हो जाऊं फिर तो मैं भी मानूंगा कि हाँ भाई। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बीज डल चुका था मेरे मन में, तो ये था कि हाँ संत कोई ताकत होती है और उन्होंने जो बताया वो होगा, अन्यथा तो मैं पास होने वाला नहीं था इंग्लिश के पेपर में। अच्छा। लेकिन रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया। मेरी माँ कहने लगी देखा, क्योंकि वो चाहती थी इस ओर झुके। जी। मेरी माँ ने समझाने का किया कि देखा तो महाराज जी ने कहा था तू पास हो गया। मैं बोला क्या हो गया, हो जाता है ऐसे ही। अच्छा। फिर भूल गया मैं, फिर छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन बाद का जीवन जब शुरू हुआ और मैं अध्यापक लगने के बाद काफी परिवार के लोग इस चीज से परेशान हुए कि अच्छा लड़का होते हुए भी बुरी संगति में गया। अच्छा। तो वो मुझे लेके गए महाराज जी के पास, बोले चल के देख बहुत अच्छा है वहाँ, ये बहुत अच्छी बात बताते हैं। मैं चलो देखने के लिए चल पड़ता हूँ। गया देखने के लिए था जी। लेकिन वहाँ भी मैंने जैसे जो इंसान की आम प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार महाराज जी की आदत थी कि उनके पास उनका एक खास सेवक रहता था, हवलदार कहते थे उसको नाम से। तो चाय वगैरह महाराज जी लेते नहीं थे, नाम की बस से चाय ली, मुंह से लगाते, थोड़ी दूसरे को ही दे देते। तो मैंने 2-3 दिन ये सिलसिला देखा। एक दिन मैंने मन में सोची अगर ये पूर्ण संत होंगे, इनको पता लगता है कि कहते हैं कि संतों को भूत भविष्य वर्तमान का पता होता है, त्रिकालदर्शी होते हैं, उनमें सिद्धि शक्तियां होती हैं। मैंने भी मन में यह ठान ली कि आज अगर देखूंगा ये चाय इसको क्यों देते हैं, अगर वो अपनी चाय मुझे दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये पूर्ण संत है। अच्छा। तो वो क्या आश्चर्य हुआ, बैठे बैठे महाराज जी ने जैसे ही वो चाय आई और कप मुंह से लगाया और लगाने के बाद में कहने लगे, मास्टर के नाम से पुकारते थे मुझे। अच्छा, आपको प्यार से? हाँ, कभी मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा। तो कहते थे भाई आज तो ये चाय तेरे को ही देता। अच्छा, उन्होंने हाँ, पढ़ लिया कि आपके मन में क्या चल बस रहा वो उनकी बात थी, मैंने ये नहीं सोचा। अच्छा। लेकिन मैं देखता रह गया अक्का बक्का, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी जी। एक जो मेरी इच्छा थी, एक प्रश्न था दिल में कि अगर मुझे दे देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा ये पक्के संत हैं। अच्छा। जब उन्होंने मुझे दी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन ही मन सोचता रहा। जब छत के ऊपर थे, नीचे आए, मेरे चाचा ताए मेरे साथ थे। जी। उनको मैंने कहा भाई आपकी बात सच्ची निकली, ये तो पूरे संत है। बोले वो कैसे? बड़े हंसे, वो बड़े खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह लगे इस और। मैं कहने लगा मैंने मन में ये बात सोची थी और उन्होंने चाहे मुझे दे दी, नहीं किसी को नहीं देते। हाँ। बोले देखा, तो उस दिन का दिन था। उस दिन के बाद मैंने बस उनके शरण में समझो कि अपने आप को वैसे तो समर्पित ही कर दिया था, लेकिन थोड़ा अभी टाइम था। अच्छा। मैं सत्संगों में आता जाता रहा, कहीं बाहर कहीं दूसरी जगह महाराज जी बाहर जैसे होशियारपुर वगैरह में सत्संग होते थे बैसाखी का, वहाँ दूसरे संतों के संत समागमों में जाते थे। मैं भी उनके साथ जाता था, जाने का मौका मिलता था तो वहाँ जाने आने से। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे नाम दे दो, ना उन्होंने ये कहा कि तू नाम ले ले। मतलब निस्वार्थ भाव से हाँ, आप बिल्कुल। और जाता प्यार बहुत करते थे मेरे से। अच्छा। लेकिन एक दिन फिर ऐसी घटना हुई कि जब होशियारपुर से आ रहे थे तो महर्षि शिवरतलाल जी राधा स्वामी मत में तीसरी गद्दी के गुरु हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे थे। राधा स्वामी मत के बारे में बहुत, उन्होंने तो सभी मतों के बारे में, जैन मत, धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध मत, सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बड़ी पुस्तकें लिखी उन्होंने। अच्छा। तो उनकी एक छोटी सी पुस्तक में भी लेके आ गया जब तक मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, और लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे। तो वो तो और तो महाराज जी के पास दूसरी जगह बैठे थे और मैं दूसरी जगह बैठ के किताब को देखने लग रहा था। अच्छा। महाराज जी उन सब को छोड़ के मेरे पास आए, आके कहने लगे मास्टर क्या देखता है? मैंने फिर कम ही बोलता था मैं उनके सामने। अच्छा। मैंने किताब देख रहा हूँ। कहने लगे तेरी समझ में ये नहीं आएगी। अच्छा। मैं मन में बहुत मुझे दुख हुआ कि अच्छा, मैं इतना पढ़ा लिखा अच्छा। हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये अनपढ़ हैं, इनकी तो समझ में आती होंगी, मुझे समझ नहीं आएंगी। अच्छा। मैं चुपचाप कुछ नहीं बोला, उसके बाद चलता रहा। लेकिन मैं फिर भी आश्रम में जाता रहा, सत्संग सुनता रहा, दर्शन करता रहा। धीरे धीरे करके मेरे जो कर्म थे उनको जिस किस तरह से भी वो जानते हैं, लेकिन प्यार इतना बढ़ता रहा, मेरी श्रद्धा बढ़ती रही और एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। घर परिवार छोड़ दिया, संबंध इतना रखा कि मैं जो अपनी
नौकरी करता था, अध्यापन कार्य करता था, सरकारी मेरी नौकरी थी। मेरे जो तनख्वाह मिलती थी घर वालों को देता था, बच्चे कपड़े मेरे ले जाते थे और धोके अगले दिन वो मुझे दे जाते थे। अच्छा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राधा स्वामी के साथ आपका जुड़ा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं उनका ही हो चुका था। लेकिन जब मैंने नाम लिया, जब मुझे पता लगा वो वास्तव में वो किताबें मुझे नहीं समझ आती थी। अक्सर ज्ञान कुछ और होता है, उसको समझना और उसका भेद का जानना कुछ अलग होता है। व्याख्या तो कोई भी कर देगा शाब्दिक अर्थ की, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मैंने जब नाम लेने के बाद अभ्यास कुछ दिन किया तो उसके बाद मैंने एक दिन जाके चरण छू के मैंने माफी मांगी कि मेरी भूल और गलतियों को बख्शो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। बोले क्या बात है? वहाँ इस तरह से लुधियाना रेलवे स्टेशन पे अपनी बात हुई थी, तो आपने मुझे ये कहा था, मुझे याद है। तो मुझे दुख हुआ था उस बात का, लेकिन वो मेरा अज्ञान था कि मैं आपको कुछ समझता नहीं था। अब मुझे पता लग गया है कि आप पूर्ण ताकत लेके आए हो, पूर्ण संत हो, और मैं नादान बुद्धि और मूर्ख हूँ। मुझे अक्षर ज्ञान था, उसके अहंकार में मैंने ऐसी बात मन में सोची थी। आप मुझे क्षमा करें। बस उसके बाद सिलसिला चलता रहा और मैं पूर्ण रूप से गुरु की शरण में तब से हो गया था। तब से लेकर आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने भक्तों के लिए और राधा स्वामी के लिए समर्पित कर दिया। निजी जीवन के लिए आपको कभी समय मिलता है? निजी जीवन के लिए बस सत्संगियों में ही मिलता है मेरा समय। रात दिन मेरा सत्संगियों में गुजरता है। निजी जीवन जब भी होता है मेरा और कोई काम नहीं होता, सत्संग के अलावा मैं खेत का काम करता हूँ, खेत में जाता हूँ, सत्संगियों से मिलता हूँ, देखता हूँ। अगर वहाँ से कभी फुर्सत मिलती है, कोई टाइम ऐसा होता है, तो दूर दराज के सत्संगी जैसे यहाँ बंगाल में हैं, या कभी साल में एक बार कनाडा अमेरिका जाना होता है, या दूसरे शहरों में जैसे कभी बेंगलोर, कभी कलकत्ता, कभी पंजाब में, कहीं राजस्थान जयपुर में, तो इस तरह से उनमें ही जाना मेरा होता है। अच्छा। और वहाँ जब जाते हैं तो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हुई, कोई किले हैं, कोई ऐसे, उनमें थोड़ा टाइम लगाता हूँ। देखने का मुझे शौक है, जरूर देखता हूँ। अच्छा, जब पूरा दिन खत्म करके आप जब घर में एकदम विश्राम करते हैं, उस वक्त अगर हम बात करें तो महाराज जी को किन चीजों का शौक है? घर पर एकदम खाली बैठकर? खाली होता ही नहीं। खाली कब होता है इंसान? दिमाग तो कभी खाली नहीं होता। बिल्कुल। सोते हुए भी सपने आते हैं, खाली तो कभी होते ही नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं होता कि जब कभी कोई काम नहीं कर रहे होते। तो जब ये काम करते तब तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम ध्यान भजन में लगाते हैं, या कुछ समय अगर मिल जाए तो समाचार वगैरह देख लिए, या कोई बस भक्तों से और जो आदमी आते हैं उनसे ही उनकी बात, उनकी निजी जीवन की समस्याएं, उनको सुनना, उनका समाधान, बस ऐसे ही चलता है। ओके। एक और चीज हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी, क्योंकि बचपन में 1000 तरह की मस्ती मजाक हम करते हैं, दोस्त हमारे होते हैं, उनके साथ अलग तरह की मजाक हमारा चलता है। तो जब बचपन से आप आगे बढ़े, आपके भी बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, फिर उसके बाद आप इस राह पर चल पड़े, तो दोस्तों के लिए कितना मुश्किल था या कैसा उनका रिएक्शन था ये डाइजेस्ट करना? कंवर सिंह से सीधा महाराज जी, उनका किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिला? वो जिंदगी में जीत चुका था, काफी टाइम जब बीत चुका था, लगभग 29 साल मैंने गुजारे। स्कूल कॉलेज में रहते हुए मैं स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। यार दोस्तों के साथ अच्छा मेरा टाइम व्यतीत होता था। बस उस समय में कोई बुरी संगति नहीं थी। तो बाकी मेरे माँ बाप और परिवार हमारा आर्मी और सेना में रहा है, इसलिए कोई बुरी ज़्यादा संगति नहीं, लेकिन थोड़ा बस जो बताया मैंने, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इसका थोड़ा वो था। अदरवाइज दूसरी चीज़ों में पढ़ने का या बुरी संगति में जाने का अवसर इसलिए नहीं मिला कि एक तो हालात इतने अच्छे नहीं थे, गरीबी के हालत थे। फिर ये एक दिमाग में बात थी कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अच्छा। क्यों संभालने वाला कोई नहीं, जिम्मेदारियां थी, तो उसमें कोई ये गुंजाइश नहीं थी। यार दोस्तों में अच्छा टाइम बीतता था, प्रेम बहुत ज्यादा था, सबसे मित्रता मेरी बहुत अच्छी रही है। सबसे जहाँ कहीं भी जाता हूँ मित्र बना लेता हूँ, अपने बना लेता हूँ, मीठा बोलता हूँ, प्यार करता हूँ। सबसे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि संसार का सिलसिला है, जो इंसान जो देगा वो लेगा। बिल्कुल।
कल हमारे चैनल पर आपका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था बागडोगरा एयरपोर्ट पर। बहुत सारे लोगों ने उसमें तरह तरह के सवाल भी किए। एक जो सवाल उसमें आया था आपके ही भक्त के द्वारा, ये हम आपके सामने रखना चाहेंगे। एक भक्त ने उसमें पूछा था कि आज की जो हमारी जिंदगी है, हम बहुत ज्यादा क्रूर हो गए हैं, रिश्ते बहुत जल्दी टूटने लगे हैं, अहंकार में हम जीने लगे हैं। इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? बात बात पर नाराजगी, बात बात पर छोटी छोटी बातें में रिश्ते टूट जाते हैं। ये आदमी में सामाजिकता कम होती जा रही है, संस्कार नहीं मिल पा रहे परिवार में, माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। स्कूल के बाद आने के बाद ट्यूशन में बच्चे जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में से जाने के बाद सीधे जॉब के लिए निकल जाते हैं। ना उनको रिश्ते नातों का पता है, ना माँ बाप के संस्कार उनको मिल पाते हैं और ना ही उन्हें ये पता है कि उनके साथ हमें कैसा निभाना चाहिए। तो एक ही लेवल का सोच उनकी होती है उन बच्चों के साथ में। तो वो जो पुरानी हमारी पद्धति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको नहीं निभा पाते। फिर हमारे खान पान ऐसे हैं अब के युग में, जो सात्विक भोजन था उसकी कमी होती जा रही है। विदेशी भोजन है, विदेशी आचार विचार हैं, टीवी अखबार और ये आपके जो माध्यम हैं, ये भी उनको उन्नत करने में बहुत कुछ लगे हुए हैं। तो उनको पाके बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं वो वैसा ही बर्ताव करते हैं। इसी प्रकार से उनमें ये प्रवृत्तियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इंसान का खान पान जब खराब होता है तब सारी हालत खराब हो जाती हैं। घर का खाना कोई पसंद नहीं करता। घर के बच्चे कितना भी अच्छा आप खाना घर में पकाते हो, लेकिन कहते हैं कि बाजार का ही खाना चाहते हैं वो जी। तो अब उन जो जैसा अन्न खाता है वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा जीवन होगा। समाधान क्या है? सुधार कैसे लाएं हम अपनी जिंदगी में? सुधार ये उसी तरह से लाना पड़ेगा जिस प्रकार से बिगड़ा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर में उनको संस्कार देना, बुरे रास्ते जाते हुए को उनको अच्छी संगति, अच्छे विचार और अच्छे तरीके से उनको समझाना। जैसे हमारे जमाने में छोटे बच्चे होते थे, दादा दादियों से बैठ के उनकी चारपाई पर सोते वक्त जो कहानियां सुनते थे, उनमें त्याग की, वफादारी की, प्यार की, बूढ़े बुजुर्ग की बातों को मानने की, ऐसी कहानियां जो उनके जीवन को बनाती थी, चरित्र को बनाती थी, उनकी आदतों को सुधारती थी, बुराइयों से बचाती थी और सही रास्ते दिखाती थी। वही भारत अगर पुनः आ जाए, फिर से आ जाए, तो ये तो अब तो दीमक लगी हुई है और दीमक ने खोखला कर दिया है। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके ही सुधार होगा, लेकिन उसकी ओर कम ही ध्यान जाता है लोगों का। आप देखते होंगे कि अच्छी बातें अखबार में या टीवी में कितनी आती हैं। अखबार में भी कोई अच्छी बात आएगी छिपा के कहीं कोने में देंगे, या आज का इंटरव्यू भी अगर आप देंगे तो कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने से। हाँ, पहले फ्रंट पेज पे ये तो मिल जाएगा, कहाँ डाका डाला गया, कहाँ पे बैंक लूटा गया, कहाँ पे कत्ल किया गया, कहाँ पे। टेस्ट भी बदल रहा है धीरे धीरे। वो इसलिए जो उनको सुनने को देखने को मिलता है वो उनके जीवन को बना रहे हैं, उनको ख्यालात को बना रहे हैं। इन चीजों को सुधार में जब तक हम नहीं लेके आएंगे तब तक ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो अच्छे बन सके। जी। अब आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, आपने कहा कि बचपन से ही हमें इन चीजों की तरफ कभी जुड़ाव कराया ही नहीं गया, तो किस तरह से पेरेंट्स धीरे धीरे करके, अभिभावक धीरे धीरे करके उन्हें आत्महत्या की तरफ शुरू से ही, घर से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल, फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविक्स। अच्छे गुणों की शुरुआत होती परिवार से है। जो जैसे परिवार में जैसे हालात में पलता है बच्चा, वही संस्कार लेके आगे समाज में जाता है। तो इसीलिए छोटे बच्चे से ही उनको सब बातें सिखानी चाहिए, कैसे बुजुर्गों के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनमें सेवा भाव कैसे हो, उनमें प्यार कैसे बढ़े, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें, जबान में उनके मिठास होना चाहिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, और हर प्रकार से परोपकार की भावना जब उसमें होगी तो वो अपने आप ही हमारा समाज उन्नत होगा और सुधरता चला जाएगा। बिल्कुल। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं महाराज जी जो विनोद के आश्रम के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि सुना तो हमने बहुत है, लेकिन शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक किसी कारणवश वहाँ नहीं जा सके। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप उस आश्रम के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी जरूर दें। हाँ, विनोद आश्रम वो है कि मेरे हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज ने जिनकी नींव रखी उस एरिया में, बल्कि मैं तो कहूँगा हरियाणा में, इरादा स्वामी मत को। ब्यास का भी डेरा तो है पहले से, सत्संगी भी आगरा से थे, ब्यास से भी थे, तो लेकिन वहाँ उस एरिया में भिवानी के आसपास
जो राधा स्वामी मत का प्रचार और प्रसार किया वो हम महाराज जी ने किया। अच्छा। जब तो आश्रम बहुत कम थे, उनके जीवन में तो 4-5 ही मुख्य रूप से आश्रम थे, लेकिन अब तो 50 के करीब आश्रम हैं। अच्छा। हाँ जी, आसपास के शहरों में लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा के, और उसके बावजूद यहाँ भी वेस्ट बंगाल में आप सिलीगुड़ी में है, दार्जिलिंग में तो नहीं है, गंगटोक में है, जोरथांग में है, इसमें धुलाबाड़ी में है, यहाँ भी काफ़ी आश्रम हैं। पूरे राजस्थान में होंगे 10-15 आश्रम वहाँ भी हैं। तो इस प्रकार से मेन हमारा हेडक्वार्टर है वो तो वैसे दिनोद गांव में ही है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आश्रम बड़ा भिवानी में भी है। अच्छा, मतलब पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो कुल कितने आश्रम? 50 के करीब आश्रम 50 हैं। के करीब। और विदेशों की अगर हम बात करें? विदेशों में और कहीं नहीं है। अच्छा, लेकिन विदेशों में आप अपने भक्तों से रेगुलर मिलने जाते हैं महाराज जी? मिलने जाता हूँ, लेकिन वहाँ आश्रम बनाना नहीं चाहता। अच्छा। क्यों नहीं बनाना चाहता? कि अपने तो लोग हैं वो ठीक है, उनको दर्शन मिलते हैं, सत्संग आजकल सुनने के साइंस का युग है जी। यूट्यूब पे देखो, टीवी पे देखो या फेसबुक पे देख लो जी। लेकिन दूसरे देशों के लोग जो हैं वो उनको सत्संग की और बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सही तरीके से उसको अपना सके। अच्छा। बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जो लगते हैं काफी दूसरे धर्मों से, संस्थाओं से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं समझा, क्योंकि जितने ज्यादा बनाते हैं उतनी सिरदर्दी भी उतनी बढ़ती है। जितने आश्रम होते हैं कोई कहता है हमारे ये नहीं, सब लोग सत्संगी तो नहीं होते हैं ना जी। अपने अपने स्वार्थ के लिए कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई तो उन चीजों में उनसे बचने के लिए मैंने उस और कदम नहीं रखे। तो इस कोरोना काल में तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कम हो गया है जी। विदेशों में शायद आप ज्यादा जा नहीं पा रहे, नहीं गए। तो वहाँ के भक्तों से ना मिल पा रहे हैं आप, कितनी पीड़ा है मन में उसे लेकर? बस उनसे ये है कि अगर कोई विशेष बात होती है तो नहीं टेलीफोन से होती है। अच्छा। वरना तो मैंने रोजाना ही लाइव सत्संग जो किए हैं जी, यूट्यूब चैनल पर। जी, यूट्यूब चैनल पे आपने भी देखे होंगे, वो सब के सब देखते हैं, और उनके जिनको कोई भी ऐसी बात होती है टेलीफोनों पे उनका संपर्क यूं का त्यों बना रहता है, और काफी वो खुश भी हैं इस चीज से। और उन्होंने बहुत इस चीज के लिए वो भी कहा है कि हम जो लगातार हमें सत्संग मिले, उन्होंने हमें इस बीमारी में बहुत कुछ हमारी मदद की और बचाए रखा, हौसला हमारा यूं का यूं रहा, धैर्य हमने बनाए रखा, और इस बीमारी से हम घबराए नहीं। बिल्कुल, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, कहीं न कहीं खुशी की लहर पूरे भारत देश में देखने को मिल रही है। एक आखिरी सवाल हम महाराज जी आपसे करना चाहेंगे, चलते चलते हमें जरूर बताइए कि किस तरह से क्या बदलाव हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं जिससे हम थोड़ा सा इंसान वापस बन जाए। जिंदगी में तो रास्ते तो दो ही हैं, एक बुराई का है, एक अच्छाई का। बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाई का ही रास्ता रह जाता है। जो चीजें हमारे घर परिवार में, जो चीज लोगों को पसंद नहीं है, जिसका परिणाम अच्छा ना हो, जो किसी को दुख देने वाली, कष्ट देने वाली चीज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, चाहे वो मन से है, चाहे वचन से है, चाहे कर्म से है, तीनों तरह से इंसान किसी को दुख कष्ट ना दे, अपने सही रास्ते पे अपनी नेक कमाई करे और ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिए, और समय निकाल के प्रभु की भक्ति की ओर टाइम जरूर लगाए। उससे इंसान के विचार अच्छे बने रहते हैं, बुराइयों से बचा रहता है, और वही एक शक्ति है जो इंसान को बचाती है। उससे अगर ध्यान हटा तो यूं समझो कि इंसान गिरावट में आ जाता है, क्योंकि जब तक अंकुश रहता है इंसान डरता रहता है। इंसान को पता है कि मैं जो कर्म करूंगा उसका परिणाम मुझे ही भोगना है। ये बात अगर उसके जहन में बैठ जाए तो मैं कहता हूं कि कोई भी बुरा करना नहीं चाहेगा। और अगर इंसान कोई भी ऐसा करने से पहले सोच ले कि जो मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊंगा? अगर उसका जवाब ये हो कि नहीं कर पाएगा तो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। इसलिए कही है संतों ने तो कि रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर अमृत का फल नहीं खा सकते तो विष भी क्यों खाते हो? किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई ना करो, और जो किसी की बुराई नहीं करेगा करने के लिए अच्छा ही रह जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव ला सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, और जीवन सुखी होगा तो इंसान को सब कुछ मिलता है। उस घर में बरकत भी होगी, उस घर में लक्ष्मी भी आएगी, उस घर में शांति भी रहेगी, प्यार बना रहेगा, और जो कोई भी काम करेंगे वो काम पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न भी होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी की
3 दिनों के लिए आप आए हैं और इतने बिजी शेड्यूल से आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी सारी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका ही समय और लोगों के लिए और संगत के लिए अपना जीवन और टाइम है, सब कुछ उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सब मालिक की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये इस वक्त आप लाइव देख रहे थे परम संत कंवर साहिब जी महाराज को, जिन्हें हम प्यार से महाराज जी के नाम से बुलाते हैं। इनके निजी जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें आज हमने जानने की कोशिश की, जो शायद बहुत से भक्तों को नहीं पता था। हमने कोशिश की कि हम इनके बारे में काफी सारी चीजें आपको बता सके और किस तरह से अब अच्छाई की राह में हमें चलना है, ये तो महाराज जी ने हमें बता ही दिया। लेकिन अब जरूरत है कि इन सारी चीजों को आप सुनकर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। बने रहें इसी तरह से न्यूज अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।